नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे सोशल वर्क गाइड में, जहाँ पे आप सभी को टाइम टू टाइम बहुत सारा गाइडेंस मिलता है रिगार्डिंग जॉब वैकेंसी, बहुत सारे सोशल वर्क कंसेप्ट और बहुत ही सारे न्यू इवेंट एंड अपडेट्स। तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे टोटल 7 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की, और इसमें आप देख सकेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, जिसमें अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है, अलग अलग सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, और साथ ही कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड और एनजीओ बेस्ड भी जॉब होंगी, जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो देयर आर मल्टीपल जॉब वैकेंसी इन ऑल दीज 7 टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, NIH, RPG फाउंडेशन एंड उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस सब में साथ ही जो आपका दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यहाँ पे भी वैकेंसी आई है। तो आज हम इस बहुत ही मज़ेदार इस वीडियो में आपको बहुत सारी वैकेंसी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए एक एक करके सारे एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में देखते हैं। DCPCR यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली द्वारा गवर्न की जाती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। ये एडवर्टाइजमेंट पिछले मंथ में निकला है और इसको आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। वी विल नॉट टॉक अबाउट ईच एंड एवरी क्राइटेरिया। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। वी विल ओनली टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू नीड अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन दिया गया है। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट जो MSW कर चुके हैं, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर चुके हैं, और उनके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर है, चाइल्ड राइट्स में अगर आपने काम किया है, तो आपके लिए जॉब बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही है। यहाँ पे टोटल 40,250 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। साथ ही जो ऑफिस के रिगार्डिंग आप कोई भी ट्रैवल करते हैं तो उसका भी रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, यानी कि आपका जो उस पर खर्चे लगेंगे वो वापस आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपका ट्रैवल अलाउंस भी एक तरह से ये दे रहे हैं, तो 40,000 के साथ आपको वो भी मिलेगा। बात करें हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन दिस एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे गूगल फॉर्म का एक आपको लिंक दिख जाएगा, उस पर आपको अप्लाई कर देना। उस पर क्लिक करके जो भी पार्टिकुलर्स वहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं वो फिल कर देना है। साथ ही आपको उसमें अटैच करना है आपको अपना अपडेटेड CV या रिज्यूमे। साथ ही आपको एक कवर लेटर लिखना है, जिसमें आप ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे कि वाई यू वांट टू वर्क ओवर द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसका स्टेटमेंट देना है, जिसका वर्ड लिमिट है 400 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह का आपको एक कवर लेटर लिखना है, और इस तरह से ये प्रक्रिया है इसको अप्लाई करने का। जो सिलेक्शन होगा वो होगा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा, और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। देन आफ्टर जो जितने भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आपका क्या एनालिटिकल वर्क कैपेबिलिटी क्या है, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलर चेक द DCPCR वेबसाइट। आपको हमेशा टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे कि आपका कब इंटरव्यू है या फिर कौन से स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इस तरह के अपडेट्स वहाँ मिल जाएगा। बात करूँ लास्ट डेट की, तो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन अप्लाई करने का वो 28 जनवरी 2022 है, यानी कि 28 जनवरी से पहले आपको अप्लाई कर देना है अप टू 11:59 PM, यानी कि रात के 12 बजे से पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए। चलिए अब नेक्स्ट दूसरे वीडियो के दूसरे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। दूसरे एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर। यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रही है, और यहाँ जो रिक्रूटमेंट हो रहा है कई सारे पोस्ट के लिए हो रहा है, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। इस तरह से टोटल 1736 पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, और उसमें ओपनिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो 7 जनवरी 2022 को आया था, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इन बिटवीन द 25 जनवरी 2022 टू 25 फरवरी 2022, यानी कि 25 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जितना भी जॉब लिमिट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, या फिर एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, सैलरी है, सिलेक्शन प्रोसीजर है,
वो आपको डिटेल में मिल जाएगा इसके वेबसाइट पे। तो चलिए आपको मैं उसका एक झलक दिखलाती हूँ। इससे पहले आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे नो फी पेबल फॉर द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी यहाँ नहीं लग रहा है, आपको बस अप्लाई करना है। अप्लाई करने में जो आपका मेहनत लगेगा वो मेहनत है। आपको UPSRLM के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाके सारे डिटेल्स देखने हैं और वहीं जाके अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन 25 जनवरी से स्टार्ट होगा, आप तब से अप्लाई कर सकते हैं 25 फरवरी तक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट को। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है सोशल वर्क फैटर्निटी वालों के लिए। यहाँ पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों पोस्ट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जो कि आपको जस्ट तुरंत ही 17 जनवरी 2022 को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला है और इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है in a prescribed application form from the eligible candidates for the appointment of the post of associate professor in the academic pay level 13A as per the 7th Central Pay Commission pay matrix। यानी कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, वहाँ पे आपको सोशल वर्क के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई है। एक्चुअली यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी वैकेंसी आई है, बट वी आर फोकस ऑन द सोशल वर्क। सो यहाँ पे हम सोशल वर्क की बात करें, आप देख सकते हैं कई सारे अदर डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसी आई हैं। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसको आप ये वीडियो सजेस्ट कर सके तो उसे आप ज़रूर ये सजेस्ट करें। हो सकता है कि वो इसमें अप्लाई करें और उनका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप उनका सिलेक्शन हो गया। हम बात करते हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट की, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा सोशल वर्क में भी यहाँ पे 46 सीरियल नंबर पे यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। तो जिसमें से आप इसको चारों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है सो रिजर्व, अलग अलग पोस्ट है सो अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे जाते हैं जनरली। तो यहाँ पे सोशल वर्क डिपार्टमेंट में 4 पोजीशन आए हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। सोशल वर्क में जिसमें 4 पोस्ट आए हैं उसमें से जो एक पोस्ट है SC के लिए है, 2 OBC के लिए है और एक EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। 2 OBC के लिए, एक EWS और एक SC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। तो ये चारों पोस्ट है। असिस्टेंट बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो आप सभी को पता है कि UGC का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही एलिजिबिलिटी रखी जाती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एक और वैकेंसी, एक और एडवर्टाइजमेंट निकला है 17 जनवरी 2022 को ही, जिसमें प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। 2 तरह का एडवर्टाइजमेंट निकला है। जिस पहले एडवर्टाइजमेंट में हमने बात किया था एसोसिएट प्रोफेसर की, दूसरे में प्रोफेसर पोस्ट के लिए आया है। तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो एकेडमिक पे लेवल 14 7th पे कमीशन के हिसाब से, पे मैट्रिक्स के हिसाब से होगा। और यहाँ पे भी जो वैकेंसी आई है, दे आर अप्लाई बाय ऑनलाइन इटसेल्फ एंड एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली। तो आपको पता है UGC के गाइडलाइंस के हिसाब से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है, आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं सोशल वर्क की, तो डायरेक्ट चलते हैं सोशल वर्क पे और देखते हैं कि उसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पे आपको 42 सीरियल नंबर पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 2 है फॉर द प्रोफेसर पोस्ट। पहली वैकेंसी आपको SC कैटेगरी के लिए है और दूसरी जो वैकेंसी है OBC कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कैटेगरी में एक एक पोस्ट दिया गया है और प्रोफेसर पोस्ट है और यहाँ पे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप UGC के गाइडलाइंस ज़रूर देखें। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेसर पोस्ट के लिए या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए वर्क कर रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट पता होता है कि कितने पब्लिकेशंस ज़रूरी हैं, कितने पॉइंट होने चाहिए मिनिमम, किस तरह का फीचर्स होना चाहिए और क्या डिग्री होना चाहिए। तो दोनों पोस्ट के लिए ही PhD बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपका जो पब्लिकेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ही मार्क्स जुड़ के आपको ओवरऑल सिलेक्शन में आपको क्राइटेरिया सेट किया जाता है। तो आप कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक पहुंच पाएंगे स्कोर्स के आधार पे, पब्लिकेशंस एंड PhD के स्कोर्स के आधार पे।
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात आगे सिलेक्शन की है तो वो टोटली बेस्ड होगा, इंटरव्यू बेस्ड होगा, या फिर हो सके तो कोई यहाँ पे रिटन टेस्ट भी करवाया जा सकता है। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग पोजीशंस के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे सोशल वर्क वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ है इसमें। यहाँ पे सोशल वर्क वाले के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये वैकेंसी आई है ICMR NIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जो कि गवर्न होता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो सोशल वर्क फर्टर्निटी वालों के लिए है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है 20 जनवरी 2022 को आई है और अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द प्रोजेक्ट पोस्ट मेंशन बिलो ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा अपेंडेड। यहाँ पे परफॉर्मा दिया गया है, उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही आपको अप्लाई करनी है। इस बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए C लेवल के लिए, जिसमें दोनों ही कैटेगरी यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो दैट विल बी ओनली 1 इन UR कैटेगरी एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज कोहॉर्ट ऑफ जीका एपिडेमियोलॉजी इन इंडिया। जो जीका बीमारी है उसके बारे में यहाँ पे कोहॉर्ट स्टडी की जाएगी। और ये जो आपका प्लेस होगा, पोस्टिंग ऑफ प्लेस होगा, वो ICMR NIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई में होगी पोस्टिंग। और जो मोड ऑफ सबमिशन है वो आपको ईमेल के थ्रू ही आपको इसको अप्लाई करना है। जो फॉर्म परफॉर्मा दिया गया उस परफॉर्मा में आपको अप्लीकेशन अप्लाई करनी है, साथ ही आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और ईमेल के थ्रू भेज देना है ईमेल एड्रेस पे उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ बिफोर 28 जनवरी 2022 यानी कि 28 जनवरी से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू भेज देना है। ईमेल आईडी जो जिस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है वो है nieprojectcell@NIEICMR.org.in पे जाके आपको इसको भेज देना है। चलिए बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी है जिसको सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल लाइन का जो दिया गया है उसको ऑलमोस्ट सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पब्लिक हेल्थ में जिनका स्पेशलाइजेशन रहा है मास्टर्स डिग्री में। बट नॉन मेडिकल वाले में सभी भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट और सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में सोशल वर्क भी आता है तो इसको सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए आपको, लाइक कि आपका PSU में आप पहले जॉब कर चुके हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर चुके हैं या फिर आपने डाटा मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस को चलाना आपको अच्छी तरह से आता है या फिर आप PhD है रिलेवेंट सब्जेक्ट में लाइक MD MPH PhD है तो आप इसके लिए डिजरेबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं। बात करें सैलरी की तो नॉन मेडिकल की बात करूंगी मैं तो यहाँ पे 51,000 प्लस HRA पर मंथ दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है और यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दिए गए लाइक टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ प्लानिंग मैनेजिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह का आपको नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है। बात करें ड्यूरेशन की तो ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड पे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो ये अप टू 24 मार्च 2022 होगा यानी कि आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए 2 मंथ्स के लिए लगभग यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ली जाएगी। चूँकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है इसलिए इस तरह से है। यहाँ पे इसी में यहाँ पे अप्लाई करने का जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपको जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लगा के और यहाँ पे परफॉर्मा इसी आपको एडवर्टाइजमेंट में नीचे में ये परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा और इसी को आपको प्रिंट आउट करके इसको अप्लाई करके फ़ोटो खींच के फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मेल कर देना है। तो इतना ईजी सा मेथड है, आपको मेल के थ्रू अप्लाई करनी है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एप्लीकेशन परफॉर्मा है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। जो लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
हमने टोटल 6 एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर लिया है, अब 2 ही बचे हैं, उन दोनों एडवर्टाइजमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आरपीजी फाउंडेशन में। ये एक एनजीओ है और यहाँ पे इस एनजीओ में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। दे आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट प्रोफेशनल विच हु आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. They are inviting application from desirable candidates who have minimum 3 year of experience in development sectors. जिनका भी डेवलपमेंट सेक्टर में यानी कि एनजीओ में अगर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे दिया गया साफ तौर पे मास्टर्स इन सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट और अदर रिलेवेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यानी कि यहाँ पे सोशल वर्क वाले के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी डेवलपमेंट सेक्टर में 3 साल से वर्क कर रहे हैं, खासकर अगर उनका काम CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट पे अगर उन्होंने काम कर रखा है तो दे विल गेट मोर एडेड एडवांटेज ओवर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। जॉब लोकेशन है वो आपको एम्बेतनथ MIDC है और यहाँ पे आपको जो अप्लाई करने का तरीका है आपको बहुत ही सिंपल है। आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेज देना है archana@rpgf.in पे। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। ये वैकेंसी भी बहुत बेहतर है जो लोग भी जेंडर इक्वलिटी पे काम करने चाहते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन का नाम है वो प्रोग्राम ऑफिसर जेंडर इक्वलिटी है। सुशेड इंडिया पुणे महाराष्ट्र से ये वैकेंसी आई है और जो लोग का भी जो इंटरेस्ट है जेंडर इक्वलिटी पे रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये आपको बता दूँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेस्ड ऑन स्विट्जरलैंड बेस्ड है। यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि NGO है और यहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है जेंडर इक्वलिटी पे। खासकर जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको एड्रेस करके ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो जिन लोगों का इसमें एक्सपर्टाइज है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। आपको अगर ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेबसाइट दिया गया www.swissaid.ch/en.home पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टू द सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर होगा। द प्रोग्राम ऑफिसर जेंडर इक्वलिटी विल बी द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल for managing 2 partners of the towards gender equality project in the Maharashtra and the developing knowledge products strategy papers and the policy engagement strategy for that project। तो ये बेसिकली आपका काम होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कई सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल्स इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। आपको ये जरूर जानना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर द पोस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अप्लीकेंट मस्ट बी द ग्रेजुएट विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ह्यूमन राइट्स, लॉ, जेंडर स्टडीज, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, कम्युनिटी डेवलपमेंट और अदर सोशल साइंसेज। यानी कि सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स का नाम दिया गया है जिसमें से वन ऑफ द सोशल वर्क भी दिया गया है। तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी कि MSW वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे चूँकि ये पोजीशन काफ़ी हायर पोजीशन है तो यहाँ पे जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस है वो 8 ईयर्स दिया गया है। आपके पास कम से कम 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका जो काम है वो NGO में होना चाहिए और कोई भी तरह का जेंडर बेस्ड या लाइवलीहुड बेस्ड आप पहले भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही अदर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए कि लाइक कि आपको पावर एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड्स ये सब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। हिंदी, इंग्लिश स्पोकन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र में काम है तो अगर आपको मराठी आती है तो ये आपके लिए डिज़ायरेबल एक क्वालिफिकेशन होगा। और साथ ही एक्सलेंट एनालिटिकल, कंसेप्चुअल और राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। साथ ही आपका जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, ग्रास रूट लेवल पे आप कितना बेहतर काम कर पाते हैं, यह सब एक एक्स्ट्रा स्किल्स होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। लोकेशन पुणे महाराष्ट्र है। जो अपॉइंटमेंट होगा वो फुल टाइम पोजीशंस के लिए होगा और फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 3 साल के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा।
जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। jobs.swissidindia.gmail.com पे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं कवर लेटर के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इंटरटेनिंग लगा होगा और साथ ही इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन अगर आप टाइम टू टाइम चाहते हैं तो बिना देर के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए अगर आप सोशल वर्कर हैं। इस वक्त के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।